नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। बलिया शहर के विवेकानंद कॉलोनी में रविवार रात एक अजीब सी चोरी की घटना हुई, जहां चोरों ने घर के मंदिर से सोने, चांदी और तांबे के बर्तन और पैसे इकट्ठे किए और ले गए। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि रामचरितमानस और भगवत गीता को आग लगा गए। जब सुबह पीड़ित परिवार ने देखा कि मंदिर वाले कमरे से धुआं निकल रहा है, तो पता चला कि मंदिर में रखी धार्मिक पुस्तकें जल रही हैं। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। हमारे संवाददाता ने पीड़ित परिवार के सदस्य संजीव कुमार सिंह से बातचीत की। अब सुनिए आगे की कहानी उनकी जुबानी। हेलो, हाँ जी। संजीव जी नमस्कार। मैं भैया जी गजब से जी बोल सर। रहा हूँ। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, तो कैसे क्या क्या हुआ था आपके यहाँ पे, क्या हुआ जरा हमें बताएंगे? परसों की रात यानी 5 तारीख की रात और 6 तारीख की सुबह के आसपास की घटना है। और रात में सब लोग खाना पीना खा के लगभग हमको लगता है 11:30 बजे 12 बजे के आसपास लगभग सब सोने चले जाते हैं। तो ऊपर मतलब ग्राउंड फ्लोर है हमारा। ग्राउंड फ्लोर में 4-5 कमरे बने हुए हैं, सब लोग अपने अपने कमरों में थे। और जीने से लगा हुआ ऊपर हमारा डोर है, उसको क्लोज किया था हमने। और फर्स्ट फ्लोर पे केवल एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें 6x4 के आसपास एक पूजा रूम बनाया है हमने। जी, और एक टीन शेडेड साइड में है। तो टीन शेडेड में कुछ सामान था और पूजा रूम में पूजा के जैसे सामान्य घरों में बर्तन होते हैं, हाँ। वो बर्तन थे। और संग्रहणीय ग्रंथ रामचरितमानस था, श्रीमद् भगवत गीता, अन्य भी छोटी बड़ी पुस्तकें आकार में। पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का महत्व तो सबका एक ही बराबर है। बिल्कुल। तो उसमें जी दुर्गा सप्तशती वगैरह था। सुबह या रात में किसी प्रकार से 12 बजे के बाद ही ये घटना होगी, क्योंकि तब तक तो शहरी इलाका है, लोग अमूमन जगे रहते हैं। तो जी, पूजा रूम की लाइट बंद करके आदमी सोने चला जाता है। तो सुबह जब पत्नी दरवाजा खोल के गई पूजा रूम वगैरह झाड़ने के लिए या साफ सफाई के लिए, तो उसमें से धुआं निकल रहा था। अच्छा। और जी, और दरवाजा खुला हुआ था पूजा रूम का। और देखा गया उसको, तो उसमें से कुछ जो हमारे, चूंकि पुश्तैनी मकान है गांव का, तो वहाँ से बर्तन हम लेके आए थे अपने, पीतल वगैरह का। और पूजा रूमों में जैसे अमूमन होता है वो सारा सामान था। चांदी के गणेश लक्ष्मी जी को चढ़ाए हुए 2-3 सिक्के थे। और छोटा मोटा पात्र था, आचमन वगैरह सब चांदी के थे, पीतल के, तांबे के। तो जो बढ़िया मूल्य जो रिसेबल था, जिसको रिसेल किया जा सके, वो सारे सामान उठा लिए गए थे। अच्छा। और बाकी जो पूजा की अलमारी थी जिसमें घी वगैरह सब रखा था, और मूल रूप से रामचरितमानस और भगवत गीता बड़ी साइज की है, तो वो अलमारी में नहीं आती, ऊपर ही हमने रखा था अलमारी के ऊपर। तो उसमें आग लगा दी गई थी। और नीचे की सारी पुस्तकों को, तो नीचे की सारी पुस्तकें तो जल गई थी, और राखी बचा है, अवशेष बचा है वो। उसके बाद जो आपका रामचरितमानस है और भगवत गीता वो जल रही थी, तो भाई सब लोग मोहल्ले वालों को हमने बुलाया। हमने कहा कि भाई सामने देव पुस्तक है, जलना नहीं चाहिए। तो हमने उसको आग, मतलब जो आग लगी हुई थी उसको बुझाया। तो क्या उनकी क्या मानसिकता लगती है आपको, क्यों जलाया? अब हमारा तो ये लगता है कि किसी प्रकार से ऊपर से चढ़ के नीचे जाने की एक पहली योजना रही होगी। और नीचे पहुंच के या तो लूट पाट करे। अब आगजनी की घटना है, तो संभव है कि वो आगजनी, अगर गेट हमारा खुल गया होता तो हमारे परिवार के लोगों के साथ हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। हो सकता है कोई पेट्रोलियम का पदार्थ हो, कुछ हो ऐसा कि ऊपर न होके नीचे करने की मंशा रही हो। सामने से आना असंभव था, कई सारे गेट लॉक थे, और सामने से आप हल्ला कर सकते हैं, लोग देख सकते हैं, चिल्लाया जा सकता है बैकडोर से एंट्री करके, और हो सकता है आघात करने की योजना हो। तो दूसरा, पहला ये बनता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि चढ़े हो लोग, बहुत ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिली, तो लूटपाट के बाद घर में आग लगा दो कि इनको नुकसान पहुंच जाए। और धार्मिक ग्रंथ को जलाना मेरी समझ से बाहर की चीज है। इस प्रकार की घटना हमने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं है। हाँ, क्योंकि चोर ने चोरी किया तो उसको जो सामान लेना था वो सामान ले जाता, हाँ, जो लेकिन बहुमूल्य सामान था वो ले गया। बाकी क्या जी उनकी मानसिकता रही, जी क्या लगता है आपको? अब हम क्या बताएं। हम तो यही कहेंगे, हमारे यहाँ तो भाई हमारे मित्र सर्किल हो, चाहे आप हो, चाहे जिनको जिनको हम जानते हो, कहीं से कोई भी अपरिचित भी होगा, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई सामने वाला धर्म ग्रंथ जला सकता है। अब जलाने के पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी। लूट का सामान तो ले ही गए, और जो धर्म ग्रंथ हो सकता है उनके लिए महत्वपूर्ण न रहा हो,
इसकी कोई वैल्यू नहीं हो। वास्तव में धर्म ग्रंथों की कोई वैल्यू तो होती भी नहीं है, बहुमूल्य होते हैं ये, इनकी क्या वैल्यू बताई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, उसके बाद हमने आपने स्थानीय FIR पुलिस चौकी को इन्फॉर्म कर दिया। और चूंकि और उसके बाद जो साथी हमारे परिचित थे, लगभग प्रिंट मीडिया के, फोटो जर्नलिज्म के, हमने सबको फोन किया। आया, लोगों ने ब्रीफिंग बनी उसकी, और वो गया पेपर, लगभग सारे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसको प्रकाशित भी किया। परसों सुबह हमने 10:30 के आसपास, चूंकि रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हमारी तीखमपुर मंडी पड़ती है, तो वहाँ हमने दिया था अपना। उसके बाद टीम आई, परसों भी आई थी, LIU की टीम भी आई थी, जांच करके गई। कल शाम को भी पूरी टीम आई थी। और इस घटना से जो हमने FIR दिया है, जो कुछ भी पेपर में कटिंग थी या जो कुछ हमने वीडियो फुटेज बनाया था, ये लगभग जो भी CUG नंबर है उच्च अधिकारियों के और जनपद के जो भी प्रतिष्ठित नेता हैं या किसी पद पे विधायक हो, मंत्री हो, सद हो, उनको हमने अपने स्तर से सूचना दी। तो पुलिस ने क्या अभी कुछ आश्वासन दिया है? कुछ जांच चालू हुआ, क्या हुआ? हाँ, पुलिस आई थी, कल आई थी, और आज फिर आने का बोल के गए हैं लोग, लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुआ है। कहीं आसपास में और कोई CCTV फुटेज आया हो आपके आसपास में चोर का? सामने एक भैया का मकान है, यहाँ कल हम लोग देख रहे थे, तो उसमें केवल हमारे फ्रंट गेट का ही कवरेज है। तो वहाँ से सामने से कुछ अभी दिखा नहीं। अच्छा। क्योंकि उनकी LED भी बहुत डिस्टर्ब थी, और टेक्निकली हम लोग उतने स्ट्रांग है नहीं कि उसको ठीक कर पाए। तो ऑपरेटर को बुलाया गया, हो सकता है शाम तक कुछ क्लू मिल जाए। लेकिन एक दृष्टया वो जो CCTV देखा गया ना, उसमें सामने से एंट्री नहीं दिख रही है। अच्छा, पीछे से ही संभव है। जी, पीछे से ही और 2-1 घर बने हुए, दीवारें सटी हुई हैं, संभावना है कि पीछे से चढ़ सकते हैं हम लोग।